और निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, कराची आए हैं, तो हमने मौका गनीमत जाना। मुर्तज़ा साहब, हमने उन वाक़यात की तो बात कर ली, लेकिन जब से निगरान सेटअप आया है और आने से पहले भी कुछ खदशात थे। ऑल्दो वज़ीर आज़म की गुफ्तगू हमने सुनवाई भी मज़ार क़ायद के ऊपर, लेकिन फिर भी लोगों के वो खदशात दूर नहीं हो रहे हैं। तो हम आपसे ही जान लेंगे कि कब तक ये मामला चलेगा। मतलब दिसंबर तक तो चलिए हमें चलता हुआ नज़र आ रहा है, उसके बाद भी अगर गैर मुय्यना मुद्दत तक ये मामला तूल पकड़ा तो आप जैसे लोगों का क्या स्टांस होगा? मतलब वुड यू पुट योर फुट डाउन कि भाई अब इलेक्शन होने चाहिए, वक्त पे होने चाहिए, जमहूरी निज़ाम का तसलसल ही मुल्क की बका के लिए अहम है? क्योंकि जाने वाले ये कह के गए हैं कि अगले साल से पहले तो कुछ नहीं होना। हाँ, चले अगले साल तक भी इंतजार कर लें, लेकिन वो जो अनफोर्सीन पिक्चर है ना, अनसर्टेनिटी, वो आप लोगों के साथ जुड़ गई है। देखिए, उर्दू में कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो हमारे पास वादा खिलाफियों की इतनी लंबी तारीख़ है कि लोग अगर घबराते हैं और उनके कोई खदशात हैं तो मैं उनको दोष नहीं देता, लेकिन हमने इस मुल्क के अवाम के सामने खड़े होके इस मुल्क के आइन का हल्फ लिया है, तो हम अपने हल्फ से की पासदारी करेंगे। खिलाफ वर्जी करने का हम सोच नहीं सकते। वज़ीर आज़म इस मामले में बहुत वाज़े हैं और आपने अभी सुनवाया भी आपके अपने नाज़रीन को। तो मेरे पास नाउमीदी की कोई ख़बर नहीं है और वादा खिलाफ़ी का मेरे जहन में कोई शायबा नहीं है। हमने जो वादा किया है हम उसको पूरा करें। तो आप समझते हैं कि दिसंबर में नई हल्का बंदियों के बाद फ़ौरन इंतखाबात की तरफ हम जा सकते हैं? देखें, इस मुल्क में इंतखाबात कराने के लिए एक आईनी इदारा मौजूद है जिसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी लगा दिया है पूरा निज़ामुल औकात, इंटायर शेड्यूल वो उन्होंने डाल दिया कि फ़लाँ तारीख से फ़लाँ तारीख तक हम ये काम करेंगे। और आप जैसा कि आपने कहा कि दिसंबर तक ये काम मुकम्मल कर लेंगे। इलेक्शन एक्ट के तहत जो सियासी जमातें हैं उनकी जो कैंपेन है उसके लिए उनको 54 दिन चाहिए, 54 डेज़, ये लिखा है कानून में, तो वो उनको देने पड़ेंगे। लेकिन आपके इल्म में होगा, आपने ख़बर भी देखी होगी कि इलेक्शन कमीशन ने अभी से तमाम सियासी जमातों से रब्ता कर लिया, उनके लीडर्स से मुलाकातें करेंगे ताकि वो ये जो अमल है ये साफ़, शफाफ, गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना हो। क्योंकि आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत इस मुल्क के अंदर आज़ादाना, गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना, शफाफ इलेक्शन कराना उनकी आइनी ज़िम्मेदारी है। चलिए, आप आइनी ज़िम्मेदारियों की बात कर रहे हैं। एक आइनी ओहदा, बड़ा इंपॉर्टेंट ओहदा सदर मुमलिकत का भी है। अभी जो लेटेस्ट एपिसोड हुई है वो बिल्स के मुतालिक सदर मुमलिकत का ट्वीट, पहले तो हमारी आंखें लिटरली फटी की फटी रह गईं। उसके बाद जो उसकी तरदीद चल रही है और फिर ज़राए से जो ख़बरें आ रही हैं कि भाई उन पे मुबैना तौर पर उनको जो सेक्रेटरी हैं उन पे कहा जा रहा था, उनको मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा था कि ऐसा ना करें। और ये सवाल आप सुन लें, लेकिन एक पिछली बात के साथ कनेक्टेड, कोई डेट देना चाहेंगे? कोई डेट ना हो इलेक्शंस के लिए तो कोई महीना हो जाए, कुछ आप कमिट करेंगे? आप इस्लामाबाद तशरीफ़ लाइए, दोनों हम सब मिलकर चलेंगे इलेक्शन कमीशन के पास, वहाँ पता जिनके पास अख्तियार है तारीख देने का, इस फ़कीर के पास नहीं है। सो 54 डेज पोस्ट हल्का बंदी। मेरे ख्याल जो लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं कानूनी के फरवरी के वस्त तक शायद वो कराएंगे, लेकिन मैं इस पर क़यास-आराई करना नहीं चाहता, मेरा अख्तियार नहीं है। सही, ओके, आप उस पर आ जाइए कि सदर मुमलिकत वाला जो मामला आया है, वैसे निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है कि कानून बन गया है? उन्होंने 10 दिन गुजरने के बाद ये ट्वीट करके इंकशाफ किया कि मैंने तो वापस भेजने के लिए कहा था, एतराज़ भी शायद क्या नहीं लिखा कोई? देखें, ये जब सदर मुमलिकत ने ये ट्वीट फरमाई जिस दिन, उस दिन मैंने हमारे जो वज़ीर कानून हैं, नौजवान इरफान असलम साहब, उन्होंने जो कानूनी पोजीशन है हमारी हुकूमत की नज़र में वो हमने बयान कर दी। उसके बाद हमारा काम जो है वो ख़त्म है। अब ये एक जमहूरी मुल्क है जहाँ पर तमाम लोगों को इज़हार राय की आज़ादी है और अदालतों के दरवाजे भी खुले और अदालतों के दरवाजे भी खुले हैं।
तो हमने तो आइन और कानून का हल्फ उठाया है, हम उसी तरह से चलेंगे। बट आपको लगता है कि इस एपिसोड से हजीमत उठानी पड़ी है? एक अजीब सी बात थी कि इस तरह का मामला मजाक सा लगता है ना, कि सदर मुमलिकत कह रहे हैं कि मेरा स्टाफ मेरी बात नहीं मानता। देखें, सदर मुमलिकत को हमारे रियासती निज़ाम में एक बहुत मुमताज़ हैसियत हासिल है। उनको इतना कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि आपके इल्म में है कि सदर जब एक दफ़ा अपना मनसब संभाल ले तो उनके ख़िलाफ़ पहले से भी कोई अगर कानूनी कार्रवाई चल रही होती है तो वो रुक जाती है, और दौरान जो उनकी सदारत है उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई तफ्तीश, कोई तहकीकात, कोई कानूनी चाराजोई, कोई अदालती अमल नहीं हो सकता जब तक वो अपने मनसब पर कायम है। इतना तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, वो पार्लिमान का भी हिस्सा है हमारे आइन के मुताबिक। तो तमाम लोगों की उनसे उम्मीदें, तवक्कुआत ये हैं कि वो अपने मनसब के शायान शान काम करेंगे। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, हमारी हुकूमत को बहुत एहतराम है उनका और उनके मनसब का, तो हम इससे ज़्यादा। लेकिन पीटीआई तो इसे अदालत में लेके चली गई है और पिटीशन भी दायर हो चुकी है, तो इन्वॉल्वमेंट तो होगी। निगरान हुकूमत ही को प्रॉब्ली केस से फाइट करना पड़ेगा। सो देखें, किसी भी सियासी जमात को ये हक हासिल है कि इस मुल्क के अंदर किसी मसले पर वो अदालत से रुजू करे और उनके ख्याल में जो इंसाफ बनता है उसका मुतालबा करे। अच्छा, थोड़ा सा अब ज़रा हम इकोनॉमी पे आ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो अवामी एक मसला है जो लोगों को सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो प्राइसेस, वो इकोनॉमी है, वो हमारी महंगाई है। स्टेबल नहीं हो पा रहा, रुपी स्टेबल नहीं हो रहा, और ऑब्वियसली विज़री हर चीज़ महंगी हो जाती है। आते ही एक वो पेट्रोल जो था वो भी 20 रुपये ऊपर हो गया। अब ये भी खदशा है कि शायद 17 रुपये और भी होना है। ये सारी क्लैरिटी आप दे सकते हैं कि और कितना बोझ जो है वो आवाम को आपकी ड्यूरेशन में, टेन्योर में उठाना पड़ेगा? देखें, हमारी हुकूमत के दौरान जो कुछ भी होता है हम उसके ज़िम्मेदार हैं। हमारी ज़िम्मेदारी है कि जिस हालत में भी हमारे पास ये हुकूमत के उमूर आए हैं उनको बेहतर बनाएं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। मैं माहिर मईशत नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जो मुआशी तौजीहात हैं आपके सवालात की उनसे एतराज़ करूँगा। हमारी बहुत ही एक काबिल वज़ीर ख़ज़ाना हैं ख़ातून डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा। हम सब लोग इस पर गुफ्तगू करते हैं और कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि किसी वक्त वो इन तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करें ताकि जो अहम सवालात हैं उनका जवाब दें। मैं मुख्तसर इतना ही कहूँगा कि कोई मुल्क ये नहीं कर सकता कि महंगा तेल ख़रीद कर सस्ता बेचे। जिसने भी इस तरह का कोई काम किया है तो उसके नताइज मुल्क की मईशत के लिए अच्छे नहीं रहे। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक़ है वो एक हकीकत है। मैं अपना आटा सब्ज़ी ख़ुद ख़रीदता हूँ, मुझे पता है कि 20 किलो का आटा कितने का आता है, पहले कितने का आता था, आज कितना है। तो ये जो लोगों की जो मुश्किलात हैं वो हमें और हमारी हुकूमत को एहसास है। मुर्तज़ा साहब, एक सियासी जमात पीटीआई पर्टिकुलरली ये समझती है कि जब से आप आए हैं उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में, जो पहले वो समझते थे इंतकामी कार्रवाइयाँ, अब भी वो समझते हैं इंतकामी कार्रवाइयाँ, उनके मुताबिक इसमें इजाफा हुआ है। वो समझते हैं आप लोग निगरान सेटअप उनके खिलाफ है। फिर कुछ और गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं जिससे इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी कुछ क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं। सो व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट अबाउट दैट? देखें, किसी भी सियासी जमात को अपने ख़यालात पेश करने की आज़ादी है। इस मुल्क में जमहूरियत है, तो ये हक़ तो हम उनसे ले नहीं सकते कि वो हम पर तनकीद करें, किसी पे भी करें, ये उनका हक़ है। हमारे कोई सियासी दोस्त नहीं है, हमारे कोई सियासी दुश्मन नहीं है। हम किसी सियासी जमात के हक़ में या मुखालफत में नहीं हैं, लेकिन साथ ही इस मुल्क के आइन और कानून के तहत चलने वाली किसी कार्रवाई में हम किसी किस्म की कोई मुदाखलत करने का इरादा न रखते हैं, न करेंगे। अगर किसी के ख़िलाफ़ आइन और कानून और इंतज़ामी इदारे और अदालतें
कोई कदम उठाती हैं, न हम उस अमल को रोकेंगे, न हम उसको स्लो डाउन करेंगे, न उसको तेज़ करेंगे। ये हमारा काम नहीं है। लेकिन अगर कोई हमारी हुकूमत पर तनकीद करना चाहता है तो ये उनका हक है और उनके लिए तमाम दरवाजे खुले हैं। अवाम की अदालत भी खुली है, कानून की अदालत। आप लोग ये कोशिश करेंगे कि आने वाले इंतखाब में तमाम सियासी जमातों समेत PTI को भी एक खुला मौका मिले इंतखाबात लड़ने का? देखें, एक इदारा है जिसका नाम इलेक्शन कमीशन है। एक माहौल भी होता है जी। हमारी तरफ से किसी जमात की न तरफदारी होगी न उसके ख़िलाफ़ हम बोलेंगे। आपने अभी भी जितनी मुख्तसर हमारी गुफ्तगू हुई है, मैंने किसी जमात या किसी मनसब के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। और अच्छा जी, अब जाने से पहले एक और आवाम के भी बड़े सवाल आ रहे हैं। वो आवाम के भी सवाल हैं और ये चूंकि हमने आपके साथ ही आते ही ये भी बताया था कि ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 306 हो गया है। आपने अपनी फाइनेंस मिनिस्टर का भी जिक्र किया, बड़ी कॉम्पिटेंट है। इसको 306 ये डॉलर को कैसे काबू करना है, तो इसका प्लान है? उनको ज़रा ब्रीफ करती हैं वज़ीर आज़म को? वज़ीर आज़म की नज़र है इस मामले हर पे? वक्त कल भी वो हमारे साथ आई हैं और वो कल रात भी जो हमारी मुलाकात थी वो शहर के बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, जो मईशत पाकिस्तान की मईशत का पहिया आपके शहर में है, तो इसलिए वज़ीर आज़म यहाँ आए। और अक्सर वज़ीर आज़म चंद घंटे का मुख्तसर दौरा करके चले जाते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं जाऊँगा और रात भी ठहरूँगा, लोगों से मिलूँगा। और तवील कल रात जो है वो मुलाकात हुई है। तो जो भी हमारे बस में है मईशत को बेहतर करना और उसको ख़राब होने से बचाना, हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारी हुकूमत के लोग कोई अलल्ले तलल्ले नहीं करेंगे। जो आपकी जो सख्त मेहनत के जो पैसे हैं उनको ज़ाया नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो 16 रुकनी काबीना है उसमें हर आदमी को अपने शोबे का अच्छी तरह से पता है और जो लोग मईशत के लिए आए हैं वो पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही आपकी दुआएं और मदद और आपके जो आइडियाज़ हैं उनकी ज़रूरत होगी कि हम कैसे करें। जो है ना वो ड्यू हो गई है वज़ीर ख़जाना की भी, बिकॉज यू नो पीपल आर गेटिंग कंसर्न्ड और अनरेस्ट बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस।